लगता है आपने भी जिम से आके इन सातों में से कोई गलती कर दी है। अगर चाहते हैं वो गलती दोबारा से ना दोहराए तो ये वीडियो पूरी देखें। जब वर्कआउट करने की बात आती है तो हम सभी जानते हैं कि वर्कआउट के लाभों को देखने के लिए प्रयास और पसीना बहाना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके इतने प्रयासों के बावजूद आप अनजाने में अपनी प्रगति और रिकवरी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हम में से कई लोग हर बार जिम में कदम रखते समय करते हैं। हम में से बहुत से लोग वर्कआउट पर इतना ध्यान देते हैं कि हम वर्कआउट के बाद करने वाले इंपॉर्टेंट काम भूल जाते हैं। और मेरा विश्वास करें, यह केवल वर्कआउट के बाद की सेल्फी लेने या बाहर निकलते समय प्रोटीन शेक लेने के बारे में नहीं है। वर्कआउट के बाद की उचित दिनचर्या वर्कआउट जितनी ही महत्वपूर्ण है, और यह ऐसी चीज है जो आपकी प्रोग्रेस को बना या बिगाड़ सकती है। इसलिए इसके बारे में जरूर सोचें। आप अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेलने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसी गलती है जो हम में से बहुत से लोग करते हैं, और यह एक ऐसी गलती है जिसे थोड़ी सी जानकारी और योजना बनाकर टाला भी जा सकता है। वैसे जिम के बाद केवल प्रोटीन शेक पीकर दिन खत्म नहीं करना चाहिए। ऐसे कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जो उचित पोस्ट वर्कआउट रूटीन में शामिल होने चाहिए, और उन्हें अनदेखा करना आसान है। लेकिन चिंता न करें, हम इसमें गोता लगाने वाले हैं और साथ सबसे आम गलतियों का पता लगाने वाले हैं। तो ये गलतियां क्या हैं, आप सोच रहे होंगे। तो चलिए पहली गलती से शुरू करते हैं, और वो है अपने वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग न करना। ये एक बड़ी गलती है दोस्तों, और ये एक ऐसी गलती है जिसे हम में से बहुत से लोग करते हैं। हम जिम से बाहर निकलने की जल्दी में इतने फंस जाते हैं कि हम अपनी मसल्स का ख्याल रखना भूल जाते हैं। और मेरा विश्वास करो, अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए समय निकालते हैं तो आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। स्ट्रेचिंग से हमें पोस्ट वर्कआउट पेन से रिलीफ मिलता है। वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग से आपकी मसल्स रिलैक्स होती है, इसलिए आपको रोज अपने वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं हमारी दूसरी गलती की, जो है सही से डाइट नहीं लेना। मुझे पता है कि प्रोटीन शेक लेना और दिन खत्म करना आसान हो सकता है, लेकिन सच तो यह है कि आपके शरीर को इससे कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। आपको अपने शरीर को ठीक करने के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हेल्थी फैट और संतुलित भोजन की जरूरत होती है। इसीलिए वर्कआउट के बाद आपको एक अच्छा सा पोस्ट वर्कआउट मील लेना चाहिए, जिसमें आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट मिले। अब आते हैं हमारी तीसरी गलती पे, जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, और वो है पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना। यह एक बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, और अगर आप सावधान नहीं रहे तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जब आप जिम जा रहे हैं तभी आपको पानी पीना चाहिए। आप जिम जाए या न जाए, आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी हमेशा हाइड्रेट बनी रहे। अब नजर डालते हैं चौथी गलती पर, और वो है अपने शरीर की बात न सुनना। और ऐसा करना वाकई मुश्किल हो सकता है। हम खुद को बेहतर बनाने के लिए इतना ज्यादा प्रयास करते हैं कि हम अपने शरीर की बात सुनना ही भूल जाते हैं। और मेरा विश्वास करें, आपका शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप थका हुआ या बॉडी में कहीं दर्द महसूस कर रहे हैं, या बस थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो एक कदम पीछे हटना और फिर से आकलन करना ठीक है। आप कभी ऐसा मत कीजिएगा कि आप थके हुए हैं और उसके बाद भी आपने बहुत हैवी वर्कआउट कर लिया। इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए कभी भी आपकी तबीयत खराब हो तो उस दिन आप वर्कआउट स्किप कर दें। पांचवी गलती है पर्याप्त आराम न करना। ये एक बड़ी गलती है दोस्तों, और ऐसा करना वाकई मुश्किल हो सकता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने आराम और रिकवरी को प्राथमिकता देना भूल जाते हैं। और मेरा विश्वास करें, आपके शरीर को इसकी जरूरत है। उचित आराम के बिना आप वह लाभ नहीं देख पाएंगे जो आप चाहते हैं। इसलिए वर्कआउट के बाद आपको कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी सोते समय ही ग्रो करती है। छठी गलती है अपनी दिनचर्या में बदलाव न करना। यह भी एक बड़ी गलती है। हम सेम वर्कआउट ही करते रहते हैं काफी समय तक, जिससे कुछ समय बाद वो वर्कआउट हमारी बॉडी पे असर करना बंद कर देता है। इसलिए आपको 6 से 8 महीने में अपना वर्कआउट चेंज कर देना चाहिए। और मेरा विश्वास करें, आपके शरीर को इसकी जरूरत है। उचित बदलाव के बिना आप स्थिर हो जाएंगे और आप हमेशा सेम वर्कआउट करते करते ऊब जाएंगे। और 7वीं और आखिरी गलती है जो आपको सबसे ज्यादा हैरान कर सकती है, अपनी दिनचर्या में सेल्फ मायोफेशियल रिलीज को शामिल न करना। दोस्तों, और ये ऐसा कुछ है जो वाकई गेम चेंजिंग हो सकता है।
अपनी दिनचर्या में सेल्फ मायोफेशियल रिलीज को शामिल करके आप मांसपेशियों के दर्द को कम कर सकते हैं, अपनी गति की सीमा में सुधार कर सकते हैं और अपनी ताकत भी बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह करना अविश्वसनीय रूप से आसान है। आपको बस एक फोम रोलर लेना है जो आपको शायद अपने जिम में मिल जाएगा, और उस फोम रोलर को आपको अपनी मसल्स पर फिराना है। आपने जिस मसल का वर्कआउट किया है उसी मसल पर फोम रोलर चला। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, ये गलतियां स्पष्ट लग सकती हैं, लेकिन मेरा विश्वास करें, ऐसा नहीं है। हम में से बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं, और जब तक हम एक कदम पीछे हटकर पुनर्मूल्यांकन नहीं करते, तब तक हमें एहसास नहीं होता कि ये हमारी प्रगति और रिकवरी पर क्या प्रभाव डाल रही है। और इसीलिए मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, अपने पोस्ट वर्कआउट रूटीन पर करीब से नजर डालें और देखें कि क्या आप इनमें से कोई गलती कर रहे हैं। और अगर आप इनमें से एक या दो या सभी गलतियां कर रहे हैं, तो अपनी ये गलतियां सुधारनी चाहिए और अपने वर्कआउट रूटीन में ये 7 गलतियों का ध्यान जरूर रखें। देखने के लिए धन्यवाद, और इन सामान्य पोस्ट वर्कआउट गलतियों से बचने के लिए अपने अनुभव और सुझाव नीचे कमेंट्स में देना न भूलें। All right, folks.